विश्व भारतीय ज्ञान परंपरा मैं दो चंद शब्द कहना चाहूँगी। भारतीय ज्ञान परंपरा अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और परलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का अद्भुत समन्वय है। ऋग्वेद के समय से ही शिक्षा प्रणाली जीवन की नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक मूल्यों पर केंद्रित होकर विनम्रता, सत्यता, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी के लिए सम्मान जैसे मूल्यों पर जोर देती है। वेदों में विद्या को मनुष्यता की श्रेष्ठता का आधार स्वीकार किया गया था। छात्रों को मानव प्रणाली एवं प्रकृति के मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाया जाता था। शिक्षण और सीखने के लिए वेद और उपनिषद के सिद्धांतों का अनुपालन, जिससे व्यक्ति स्वयं, परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को पूरा कर सके, इस प्रकार जीवन के सभी पक्ष एवं प्रणाली में सम्मिलित थी। शिक्षा प्रणाली ने सीखने और शारीरिक विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित किया। कर्म वही है जो बंधनों से मुक्त कराए और विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाए। इसके अतिरिक्त जो भी कर्म है वह सब निपुणता होने पर वाले मात्र है। विष्णु पुराण के अभिगत कर ही विश्वविद्यालय और गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। घर, मंदिर, पाठशाला तथा गुरुकुल में संस्कार युक्त स्वदेशी शिक्षा दी जाती थी। उच्च ज्ञान के लिए छात्र विहार और विश्वविद्यालय में जाते थे तथा शिक्षण अधिकतर मौखिक था। छात्रों को कक्षा में जो विषय पढ़ाया जाता था उसको वो याद कर मनन करते थे। प्राचीन काल से शिक्षा प्रणाली ज्ञान परंपरा, प्रथाएं, मानवता और प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया। भारत के तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, बल्लभी, उज्जैनी, काशी आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं सीख के प्रमुख केंद्र थे तथा यह कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन करने आते थे। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेख ये वैदिक काल में, जिसमें मैत्री, अपाल, गर्गी, लोकमुद्रा जैसे नाम प्रमुख थे। विधायन, कात्यायन, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, बारह, मिहिर, नागार्जुन, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक नाम महापुरुष ने भारत भूमि पर जन्म लेकर अपने मेघा से विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा के समृद्धि हेतु अतुल्य योगदान दिया।